हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज गुप्ता है तो मैं 2021 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। पिछली वीडियो की अगर गल करा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं हाउ टू स्टार्ट इत्थे टॉपिक खत्म किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं दसिया सी कि GS के पेपर लिए असी NCERTs पढ़नी है तो CSET के पेपर लिए कुछ बुक्स का नाम लिता सी ते कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी तुहाडे नाल दसी। अज मैं इस वीडियो के विच तुहाडे नाल गल करन जा रहा कि NCERT स्टार्ट किवें करिए ते NCERT पढ़िए किवें। कुछ बच्चों को यह भी प्रॉब्लम होती है, कुछ कैंडिडेट्स में भी प्रॉब्लम होती है कि साडा पढ़ाई तो टच जिहड़ा है वो छुट गया है तो दोबारा असी NCERT नूं पढ़िए किवें, असी यही भुल गए। कुछ बच्चे जिहड़े साइंस बैकग्राउंड दे ने उन्हां दा SST नाल टच काफ़ी देर तो छुटिया होया है तो वह भी ये सवाल करते हैं कि NCERT नूं पढ़िए किवें, सोशल साइंस की NCERT नूं पढ़िए किवें। NCERT नूं पढ़न लई एक स्पैशल मैथड होंदा है। वो जिहड़ा मैथड मैं अपनाया सीगा उस मैथड ने मैनूं काफ़ी मदद की ते जिहड़ा मेरा NCERT दा काम 3 या 4 महीने दे विच होना सीगा वो मेरा 1 या 1.5 महीने दे विच 1.5 महीने दे अंदर अंदर वो खत्म हो गया। दैट मीनस कि मैं जिहड़ा अपना टाइम दा सेविंग कीती है वो टाइम दी सेविंग ने मैनूं CSET दे विच मदद की। तो अज की जी वीडियो के मैं तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा कि पॉलिटिकल साइंस दी 6th 7th ते 8th NCERT दे विच की है उन्होंने आपां पढ़ना किवें। अज हुण मेरे हाथ दे विच एक पॉलिटिकल साइंस 6th क्लास की सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ 1 बुक है, फिर सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ 2 बुक है, फिर सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ 3 बुक है। मैं पिछली वीडियो के तुहाडे नाल शेयर किया सीगा कि 6th 7th 8th क्लास की जिहड़ी बुक्स ने वो तुहाडे बेसिक्स नूं तुहाडी वोकैबुलरी बनाऊगी तो मैं तुहानूं ये हुण लॉजिकली समझाऊंगा कि तुहाडी वोकैबुलरी किवें बनाऊगी तो 6th 7th 8th क्लास की किताबां तुहानूं किवें मदद करनी। तो शुरू करते हैं। ये 6th क्लास की किताब है। 6th क्लास की किताब की अगर गल करिए तो इहदे विच की है पहला आप सिलेबस नूं ही देख लेंगे। 6th क्लास की बुक दे विच पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी टॉपिक के पहले 2 चैप्टर्स ने जिहड़े डाइवर्सिटी बारे आपां नूं दसदे हैं। सैकेंड जिहड़ा इत्थे यूनिट है गवर्नमेंट इहदे विच 2 चैप्टर है। वॉट इज़ गवर्नमेंट, की एलीमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर उस बाद यूनिट नंबर 3 है जिहदे विच चैप्टर नंबर 5 6 7 है। चैप्टर नंबर 5 है पंचायती राज, चैप्टर नंबर 6 है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 7 है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड, अर्बन लाइवलीहुड। यह तुहानूं 6th क्लास की बुक दे विच 4 चीज़ां तुसीं सीखोगे। वॉट इज़ डाइवर्सिटी, वॉट इज़ गवर्नमेंट, लोकल लैवल गवर्नमेंट ते लाइवलीहुड। ये 4 चीज़ां जब तुसीं ये खत्म कर लोगे फिर इस 6th क्लास की किताब की कॉन्टीन्यूशन है 7th क्लास किताब, वो कही है सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ 2। ये आप सीखांगे सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ की अगर की गल करिए तो ये यूनिट 1 है इक्वैलिटी, यूनिट 2 है स्टेट गवर्नमेंट, यूनिट 3 है जेंडर, यूनिट 4 है मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट, यूनिट 5 मार्केट्स एंड लास्ट जिहड़ा टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक की ही कॉन्टीन्यूटी है स्ट्रगल फॉर इक्वैलिटी। ये आप ये टॉपिक सीखांगे। उस तो बाद जिहड़ा 3rd है सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ 3 वो आप सीखांगे आह टॉपिक्स ने वो जिहदे विच पहला टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सैकेंड टॉपिक है पार्लीमेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज, 3rd टॉपिक है जुडिशरी, 4th टॉपिक है सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड एंड 5th टॉपिक इज इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स तुसी ये हो गया 6th 7th 8th क्लास की
NCERT सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ यानी कि पोलिटिकल साइंस की। हुण इस 6th 7th 8th क्लास की NCERT ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 6th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। ਆਹ 2 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ। थर्ड यूनिट है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं तुहानू पूछा लोकल गवर्नमेंट की है, वॉट इज लोकल गवर्नमेंट, तुसी शायद डिफाइन ना कर पाओ। आह 3 चैप्टर पढ़ने तो बाद तुहानू लोकल गवर्नमेंट की है इस बारे तुहानू पता लगेगा। 4th जिहड़ा यूनिट है लाइवलीहुड, रूरल अर्बन, जिवें कि हर एक गवर्नमेंट रूरल अर्बन, रूरल डिवेलपमेंट, अर्बन डिवेलपमेंट। अगर आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की गल करिए तो तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट दे विच एक रूरल डिस्ट्रिक्ट भी होंदा है, रूरल एरिया भी होंदा है, जिहदा SP साहब SSP साहब या अलग होंदे ने, SP रूरल कहा जाता है या SSP रूरल कहा जाता है, कुछ इस तरह की डिवीजन होंदी है। तो रूरल ते अर्बन दे विच फर्क की है, ये तुहानू आह 2 चैप्टर पढ़ने तो बाद समझ आएगा। फिर उस तो बाद जो आप अगला देखांगे इक्वैलिटी का मतलब की है। इक्वैलिटी का मतलब इक्वैलिटी, लेकिन इत्थे लिखा इक्वैलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी दे विच इक्वैलिटी का मतलब की, स्टेट गौरमेंट जिमें इलैक्शनस होंदे आ स्टेट के, आम आदमी पार्टी के इलैक्शनस हुए, आम आदमी पार्टी जीती है विद 92 सीट्स इन पंजाब, दैट इज़ बिग मैंडेट गिवन बाय द पीपल ऑफ पंजाब। तो वो स्टेट गौरमेंट है। स्टेट की गौरमेंट दे विच की हुंदा है, स्टेट की गौरमेंट की कर सकती है, वो ये 2 चैप्टर पढ़ के तुहानू सुनो। फिर जेंडर नू इंडियन पॉलिटिकल जिहड़ा दायरा है वो किवें देखदा है, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। उस तो बाद वूमेन चेंज द वर्ल्ड, इहदे विच तुहानू दस्सिया जाएगा, ये चीज़ां डिस्कस की जाएंगी, केस स्टडी डिस्कस की जाएगी, कुछ परसनैलिटी बारे डिस्कस किया जाएगा जो तुहानू दसूगा कि हाउ इट चेंज द वर्ल्ड। फिर मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट, दिस इज़ द टाइम ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, दिस इज़ द टाइम ऑफ एडवर्टीजमेंट। सो ये 2 चैप्टर तुहानू दसणगे कि मीडिया किवें काम करता है या एडवर्टीजमेंट किवें काम करती है। 1-2 केस स्टडीज़ इहदे विच डिस्कस करते हैं। फिर मार्केट की होंदी है, तुहाडे अराउंड मार्केट किनू कहंदे ने, या एक शर्ट अगर मार्केट दे विच आई है तो उहदे ते की लगदा है, वो शर्ट प्रोड्यूसर तो लैके कंज्यूमर तक किवें पहुँचती है, उस बारे डिस्कस किया गया है। फिर लास्ट दे विच इक्वैलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी कंटिन्यूड है, स्ट्रगल्स फॉर इक्वैलिटी। इहदे विच तुहानू दस्सिया जाऊगा कि पंजाब की इक्वैलिटी लई या इंडिया की इक्वैलिटी लई असीं की स्ट्रगल कीती है, ये इक्वैलिटी जिहड़ी अज है ये साडे तक किवें पहुंची है। तो ये सवालों के जवाब तुहानू 7th क्लास की बुक तो मिलेंगे। फिर आ जाते हैं 8th क्लास की बुक पर। 8th क्लास की बुक जिहड़ी है वो तुहानू एक्सप्लेन करेगी कुछ यूनिट नंबर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सैकुलरिज्म। हुण आपां लैवल 1 किया, लैवल 2 किया, हुण 8th क्लास की बुक पर आ गए। हुण हौली हौली करके गहराई दे विच जानी शुरू होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सैकुलरिज्म बारे गल करदा है। फिर पार्लीमेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज, पार्लीमेंट किवें काम करती है तो लॉज किवें बनाते हैं। फिर जुडिशरी सिस्टम किवें काम करता है। फिर सोशल जस्टिस ते मार्जिनलाइज, सोशल जस्टिस दे विच आपां गल कर लैंदे आ कि डिफरेंट कास्ट नूं किवें इक्वैलिटी दित्ती जाती है, या डिफरेंट कास्ट लई किवें काम किया जाता है, या वूमेन लई किवें काम किया जाता है, उहदे बारे डिस्कस करते हैं। फिर उस तो बाद इकनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गौरमेंट, गौरमेंट की इकनॉमिक प्रेजेंस, गौरमेंट तुहानू इकनॉमिकली किवें फायदा दिंदी है। जिवें कि नवीं गौरमेंट्स कुछ
पत्ते डिक्लेयर करती है, कुछ फैसिलिटीज़ डिक्लेयर करती है, ये किवें करती है, की बेसिस होंगे। तो दोस्तों मैं तो हुण एक चीज़ तो एक समझाती कि पढ़ना समझना किवें है। सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ 1 तो बेसिक चीज़ों के बारे तो ज्ञान दूँगी। 6th क्लास की बुक, 7th क्लास की बुक तो 8th क्लास की बुक, इन्होंने तिना किताबों के बेसिक ज्ञान ही है। 6th क्लास की बुक कुछ वोकैबलरी तुहाडी बनाऊगी, जिमें कि गौरमेंट की है, लाइवलीहुड की है ना। 7th क्लास की बुक तुहाडी कुछ वोकैबलरी बनाऊगी तो 8th क्लास की बुक तुहाडी कुछ वोकैबलरी बनाऊगी। ये जो तिने वोकैबलरीज तुहाडी बन जाएंगी तो जो तुसी 9th ते 10th क्लास की NCERTs पढ़ोगे तो ये सारिया टर्म्स तो इन्हों के मतलब तुहानू पता होंगे। तो जो 9th और 10th पढ़ोगे तो तुहानू लगूगा कि बड़ा आसान काम है। स्टूडेंट ज़्यादातर इतने गलती ये करते हैं, कैंडीडेट है ये गलती करते हैं कि सीधा ही वो 9वीं 10वीं की किताबा या 11वीं 12वीं की किताबों चक लेंगे। वो की होगा जो तुहानू 6वीं क्लास की गौरमेंट का मतलब ही नहीं पता होगा, गौरमेंट काहदे लई है, गौरमेंट किहदे लई है, तो तुसी उस क्लास उस NCERT नू जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। फिर तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ डाउट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ कि गौरमेंट का मतलब की है, ये है या वो है। तो उस डाउट को आप खत्म करना, इसलिए 6वीं 7वीं 8वीं की NCERT बहुत ज़्यादा जरूरी है। हुण अगला जो टॉपिक मैं अज डिस्कस करना है कि 6th क्लास की NCERT सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ 1 इनू पढ़िया किवें जाए। यह 6th 7th 8th पढ़नी है, लेकिन 6th क्लास की NCERT नू चैप्टर जिहड़ा है 6th क्लास की NCERT तो पढ़िया किवें जाए, उहदे तो असीं कुछ मार्क करना है, किहड़े पेन नाल मार्क करना है, की मार्क करना है, तो उहदे नोट्स किवें बनाने हैं, तो मैं इहदे बारे तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा। जो तुसीं सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ का यूनिट नंबर 1 जो तुसीं ओपन करोगे, उहदे विच सारे नाल पहला जिहड़ा मैं यूनिट नंबर 1 नहीं, यूनिट 2 की गल करता पहला, क्योंकि वो ईजी टॉपिक है, वो सारे बच्चों को ईजीली समझ आ जाता है और सारे बच्चों के इंटरस्ट है। तो यूनिट 2 यदा चैप्टर है 3, दैट इज़ व्हाट इज़ गवर्नमेंट। हुण किसी भी चीज़ को पढ़न लगे मेरा ये मनना है कि अपन को एक आइडिया होना चाहिए कि आप ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं, अपन को ये पढ़न तो अपन को मिलूगा कि एक वेग पढ़ना थोड़ा जा औखा होंदा है कि तुहानू तुहाडे दिमाग दे विच आइडिया ही नहीं असीं पढ़ के रहे हैं, तो वो थोड़ा जा औखा लगता है। तो जिहड़ी ये सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ 6th क्लास की NCERT की जिहड़ी बुक है वो तुहानू हर एक चैप्टर के अगे दसदी है कि तुसीं इस चैप्टर तो की पढ़न लगे। फॉर एग्जाम्पल ये जिहड़ा चैप्टर के टाइटल के सामने ही ब्लू जिहड़ा है ये तुहानू दसदा है कि तुसीं की पढ़न लगे हो। फॉर एग्जाम्पल जिवें इत्थे लिखिया है, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मैंशन सेवरल टाइम्स। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट। ये तुहाडा एक क्वेश्चन हो गया, व्हाट अ गवर्नमेंट। फिर व्हाट अ गवर्नमेंट इज द इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ। ये तुहाडा दूसरा क्वेश्चन हो गया, गवर्नमेंट की है पहला, दूसरा है कि ये रोल की प्ले करती। तीसरा, व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, गवर्नमेंट की करती है। चौथा, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, गवर्नमेंट किवें डिसाइड करूगी, नवीं बनिया सरकारां किवें डिसाइड करनगियां कि की करना है अगे। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, किवें डिसाइड करते हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कुछ 5-6 सवाल जिहड़े ने आही तुहाडा इस चैप्टर का एजेंडा है। तुसीं ये समझ लो कि आ 5-6 सवालों के जवाब तुसीं इस चैप्टर के विचों लभने, बस इस तो ज़्यादा तुसीं कुछ नहीं करना। जिहड़ा बच्चा ग्रैजुएट है आई होप कि वह सवालों के जवाब तो इस चैप्टर के विचों ईजीली लभ लूँगा। फिर भी मैं उसकी मदद लई जिवें इहदे विच अगर आप रीड करना शुरू करांगे, जिवें पहला टॉपिक है, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। एवरी कंट्री, हर एक कंट्री में लोड़ है। दूसरा, दीज कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियन when they get too expensive or way to increase the supply of electricity. The government also takes action on the many social issues. For example, it has several programs to help the poor.
सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और सवाल का जवाब की मिलेगा कि व्हाट डू गवर्नमेंट डू, की करती है और दीज कैन वेयर टू बिल्ड रोड्स, किमें रोड्स बनाना उनकी जिम्मेदारी है। उत्थे स्लैश लगा लो, कॉमा लगा लो, कुछ भी लगा लो कि एक पॉइंट हो गया साडा। फिर दूसरा, हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियन व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वे टू इंक्रीज द सप्लाई टू इलैक्ट्रिसिटी। दूसरा हो गया अनियन प्राइस वाला। तीसरा हो गया इलैक्ट्रिसिटी वाला, उत्थे स्लैश लगा लो, तो 3 पॉइंट बन गए। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज। फॉर एग्जाम्पल इत्थे दिता है सैवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, स्लैश हो गया तुहाडा। इदां ही जदों तुसीं अगला पैराग्राफ पढ़ोगे, अगले पैराग्राफ दे विच भी इन्हां ने दस्सिया होया गवर्नमेंट ने किहड़े एक्शन है। अगर आप उस तो अगला पैराग्राफ पढ़ांगे, perhaps you are wondering how governments manage to do all this. This is again the question even in the third paragraph कि how government manage to do work. उस क्वेश्चन का आंसर तुसी अगले पैराग्राफ दे विच तुहानूं मिल जाना है, ठीक है। फिर अगर उस तो बाद आप आइए, एक ब्लैक कलर की इत्थे बोल्ड करके लिखा होया है लैवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सवाल बन गया तुहाडा, व्हाट आर द लैवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगे जो तुम इस हैडिंग के थले पढ़ोगे तो एक सवाल का जवाब लभना कि डिफरेंट लैवल्स ऑफ गवर्नमेंट किहड़े होंदे ने, उन्होंने तुसी NCERT दे विचों पढ़ के उत्थे मार्क कर लेना है। अगले पेज पे चलूंगे तो तुहाडे आऊगा लॉज एंड द गवर्नमेंट। इत्थे देखो ब्लैक आउटलाइन दी हुई है, उहदे विच तुहाडा सवाल हो गया कि लॉज ते गवर्नमेंट का की रिलेशन है। उस तो अगे आऊँगे अगले टॉपिक ते टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ये तुहानूं दसूगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट किहड़ियां ने। इस चैप्टर दे विच डेमोक्रेसी ते मोनैर्की बारे डिस्कस किया गया है। तो तुहानूं इस चैप्टर दे विच पता लग जूगा डेमोक्रेसी की है ते मोनैर्की वाली गवर्नमेंट की है। फिर उस तो बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का टॉपिक आ गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब की होंदा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किवें इलैक्ट होंदी है, ये सारे चीज़ां तुसीं मार्क कर सकते हो, ठीक है। फिर उस तो बाद लास्ट दे विच गांधी जी का एक जर्नल दिता होया, यंग इंडिया बुक दे विच एक जर्नल था उन्होंने, उस दे विच उन्हां दा कुछ सपना सीगा जिहड़ा कि वो आज़ाद भारत लई, आज़ाद हिंदुस्तान लई देखदे सी। तो उहदे बारे कुछ लाइनां लिखी गई हैं। इस तरह ये चैप्टर नूं एंड कर दिंदे ने। तुसीं की करना है, चैप्टर की आह रीडिंग करन तो बाद क्वेश्चन जिहड़े ने उन्हां दे आंसर लभण तो बाद तुसीं थोड़ी देर ब्रेक लैनी है। ब्रेक लैनी है 15 मिनट, अद्धा घंटा तुसीं ब्रेक लो। ब्रेक लैन तो बाद तुसीं दोबारा तो इस बुक में शुरुआत करो, चैप्टर नंबर 3 दोबारा तो। फर्स्ट रीडिंग दे विच तुसीं उस बुक नूं मार्क कर चुके हो। सैकेंड रीडिंग दे विच तुसीं उही चीज़ां पढ़ो जिहड़ी तुसीं मार्क कर चुके हो। तुसीं अपने आप देखोगे जे फर्स्ट रीडिंग दे विच तुहानूं इन्नी मेहनत करनी पई तो सैकेंड रीडिंग दे विच तुहाडी मेहनत इन्नी रह जानी, घट हो जानी, क्योंकि एक तो मार्किंग का टाइम घट गया, दूसरा तुसीं तुहाडे कोल क्वेश्चन भी है हुण ते उहदा आंसर भी है। तुसीं क्वेश्चन पढ़ो, उहदा आंसर पढ़ो, काम खत्म हो गया। जदों तुसीं दूसरी रीडिंग पूरी कर लोगे तो तुसीं 5 मिनट बुक बंद करो। बुक बंद करने तो बाद 5 मिनट रिवाइज करो कि तुसीं की पढ़िया है अपने दिमाग दे विच, किस चैप्टर दे विच की पढ़िया है तुसीं। 2 रीडिंग लैन तो बाद तुहानूं 75% to 80% चैप्टर का आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर दे विच की है। जो तुहाडे दिमाग दे विच आ रहा तुसीं अपने दिमाग दे विच रिवाइज करो। हो सकता है अगर तुहाडे कोई पेपर है तो उहदे पेपर ते लिख लो कि किहड़े-किहड़े सवालों के जवाब तुसीं लभ ले। व्हाट इज़ गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, किसी मर्जी ऑर्डर च लभो, लैवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लॉज एंड पार्लीमेंट, इदां दे सवालों के जवाब, इदां दे सवाल तुसीं उत्थे लिख लो जिहड़े तुहानूं इस सवाल इस चैप्टर दे विच मिले। जदों तुसीं आ सवाल लिख ले पूरे,
फिर तुसी अपनी बुक नूं चैक कर लो एक बार कि कोई सवाल रह तो नहीं गया मेरा, कि कोई सवाल मैनूं याद नहीं आया। जिहड़ा सवाल तुहानूं नहीं याद आया सीगा वो तुसी उसी टाइम पेपर ते लिख लो। इदां करन नाल इस चैप्टर दे शॉर्ट नोट्स तुहाडे कोल तैयार हो गए। हुण तुसी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद दोबारा इस चैप्टर नूं पढ़ो तो हुण तुसी बुक चों नहीं पढ़ना, हुण तुसी उस वाइट पेपर तो पढ़ना है कि इस चैप्टर दे विच की है। जे पहला चैप्टर पढ़न नूं तुहानूं 45 मिनट्स लगे या 1 घंटा लग्या या 2 घंटे लगे, मैं पहली रीडिंग के बारे कोई टाइम फिक्स नहीं करता। डिफरेंट कैंडीडेट्स का डिफरेंट पोटेंशियल होंदा है, डिफरेंट कैपेसिटी होंदी है। तो पहली रीडिंग दे विच मैं कोई भी टाइम बाउंड नहीं करता। सैकेंड रीडिंग जदों दोगे कि पहली रीडिंग दे विच तुहानूं 2 घंटे लगे, सैकेंड रीडिंग दे विच तुहानूं 1 घंटा लगे। तो जदों थर्ड रीडिंग की गल करांगे, जदों क्वेश्चन मेकिंग की गल करांगे, जदों थर्ड वारी तुसीं रिवाइज करन की गल करोगे तो तुहाडे लई यह चैप्टर 10 या 15 मिनट का रह जाएगा। जिहड़ा वो पेज है जिहदे उत्ते तुसीं सारे क्वेश्चन लिखे हैं, जो तुसीं उस पेज के क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुहानूं पता लग जूगा कि इस चैप्टर दे विच की है। तो जे तुसीं वो पेज अपने नाल रखिया, इस किताब दे विच रखिया, तो कभी भी तुहानूं चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करना होगा तो तुहाडे लई या तो 5 या 10 या 15 मिनट का हार्डली काम होएगा, जिहदे नाल तुसीं चैप्टर नंबर 3 रिवाइज कर सकते। जो चैप्टर नंबर 3 नाल करना है वही चैप्टर नंबर 4 नाल करना है, वही चैप्टर नंबर 5 नाल करना है, वही 6 नाल करना है। इदां ही करते 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 6th क्लास की NCERT तुहाडी पूरी हो जाएगी। जदों तुहाडी 6th क्लास की NCERT पूरी हो जाएगी फिर तुसीं की करना है। हुण 6th क्लास की NCERT अपनी पूरी होगी, इहदे विच जिन्ने चैप्टर्स है अगर आप गल करिए इस दे विच 9 चैप्टर है, तुहाडे कोल 9 पेजिस तुहाडे हत्थ दे विच आ गए, 9 पेजिस। हुण की करना है, असीं बुक नूं रिवाइज करना है। बुक नूं किवें रिवाइज करांगे कि असीं ये सारी बुक चक्कांगे? आंसर है नो, असीं इस सारी बुक नूं नहीं चक्कांगे। हुण असीं सिर्फ जिन्नी भी बुक मोटी सी इनू सारी बुक नूं असीं 9 पेजिस दे विच कन्वर्ट कर लिया। जदों असीं 9 पेजिस दे विच कन्वर्ट कर लिया तो ये सारी बुक साडे कोल 9 पेजिस दे विच आ गई है। तो असीं वो 9 पेजिस नूं रिवाइज करांगे तो 9 पेजिस दे 6th क्लास की बुक नूं रिवाइज करा देंगे। सिमिलरली अगर आप 7th क्लास की गल करिए, इफ वी टॉक अबाउट 7th क्लास then there are 10 chapters। 7th क्लास की बुक के तुहाडे कोल 10 पेजिस इकट्ठे हो गए। हो सकता है किसी की राइटिंग थोड़ी जी वड्डी होवे, उहदे कोल 10 नहीं 15 हो गए, उन्हें 20 हो गए, उन्हें मैटर नहीं करता। जरूरी नहीं है कि तुसी 10 पेजां दे विच ही खत्म करो, इदा कोई जरूरी नहीं। सवाल मतलब कहने का मतलब यह है कि एक चैप्टर लई तुहाडे कोल क्वेश्चंस का पेज बन जाना चाहिए। तो तुहाडे कोल 10 पेजिस या 20 पेजिस बननगे, जिन्ने भी बननगे वो तुहाडे 7th क्लास की बुक दे 10 या 15 पेजिस, मैं 10 पेजिस लगा के चलता, 10 ते 9 19 पेज हो गए। फिर थर्ड जी बुक है वो 10 चैप्टर फिर है 8th क्लास की, 19 ते 10 29 पेजिस हो गए अपने को। जदों आप 6th 7th 8th क्लास की बुक नूं रिवाइज करना है तो असीं ना 6th क्लास की बुक नूं रिवाइज करना, ना 7th की रिवाइज करना, ना 8th की रिवाइज करना, असीं वो 29 पेजिस नूं रिवाइज करना है। जदों साडे 29 पेजिस रिवाइज हो गए तो मतलब साडा 6th 7th 8th क्लास की बुक रिवाइज हो गई। सो फ्रेंड्स, ये जिहड़ा मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं उन्होंने लॉजिक दे नाल
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ NCERTs ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਫਰੈਂਡਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ NCERTs ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। तो शुक्रिया मेरे फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।